रोटेशनल डायनेमिक इस चैप्टर को मैं आपको बड़ा सिंपल करके पढ़ाने वाला हूँ, इसके इजी पॉइंट्स बना के देने वाला हूँ, ठीक है ना। पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जिस तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़े थे उस तरह रोटेशनल डायनेमिक भी पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। अब मैं अपने हिसाब से सिलेबस तुमको कवर करके दिया बस, ठीक है ना। ऐसे मतलब जल्दी करने के चक्कर में मैं असल में कुछ चैप्टर्स ऐसे करना चाहता आप लोगों के, तकरीबन 4 या 5 चैप्टर, जिसमें से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। बेनिफिट बोलता सुनो, रीज़न क्या है, अगर अपन ने क्या करे 5 चैप्टर्स 5 चैप्टर्स फुल लेंथ में पढ़े, फुल लेंथ में पढ़े मतलब न्यूमेरिकल भी पूरे करे, थ्योरी भी पूरी करी उसकी अपन ने, उसका बेनिफिट क्या होता, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक टॉपिक छोड़ा, चैप्टर रोटेशनल डायनामिक पूरा पढ़ाया, एक टॉपिक छोड़ दिया, वही टॉपिक से थ्योरी न्यूमेरिकल आ गया, तो फायदा क्या होगा, अपन पढ़े वाले 15-20 टॉपिक पढ़ के नुकसान हो जाएगा ना, इस तरह से। और अपन ऐसा तो पेशेंट को ही नहीं कर दे सकते कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो चाहने वाला एग्जाम में, ये तो गलत कमेंट हो जाता ना, समझ रहे बात को। तो इस वजह से अपन 5 चैप्टर ऐसे सिक्योर करेंगे जिसमें से अपन पूरा 16 चैप्टर में से 5 चैप्टर पक्के करके जाएंगे, जिससे ग्रुपिंग अपनी फिक्स हो जाना। जैसे एक चैप्टर 6 नंबर का 7 नंबर का है, अपन दोनों को गिरा के 5 नंबर पकड़ेंगे, कम से कम 5 नंबर अपने को मिलना, तो 5 5 25 नंबर अपने पास सेफ हो जाते। फिर बचे वाले 11 चैप्टर्स में से क्या करेंगे अपन, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे वो टाइम पर, ठीक है। सिलेबस आसानी से कवर होता, टेंशन मत लो, ओके। मैं लास्ट के 20 दिनों के अंदर भी एक दिन में एक चैप्टर कवर करके 3-3 घंटे का लेक्चर लेके सिलेबस कवर करे वाला हूँ। पिछले साल के बैच में 20 डेज की फास्ट ट्रैक, इस साल भी फास्ट ट्रैक लेने वाला हूँ, उसके अंदर भी ऐसे ही 20 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा आउट ऑफ। तो सिलेबस कवर करने का अंदाजा मेरे को बहुत अच्छे से समझ रहे, आप इत्मीनान रखो, खाली हो रच नहीं हुआच नहीं ऐसा न करो। मेरा मकसद क्या है भाई, पहले तुम लोग एक नहीं फिजिक्स को फील करना, तुमको अच्छा लगना फिजिक्स पढ़ने में, 2-3 चैप्टर तुम्हारे उससे लिंक बन गए ना, बाद में फिर आगे चल जाते हैं अपन। कैसा भी बच्चा बोलता है कि हाँ अपने को अब समझ में आ गया फिजिक्स, अब स्पीड भी आ गई तो मसला नहीं बोलता हूँ, समझ रहे। रोटेशनल डायनेमिक आज का टारगेट आधे घंटे में 5 क्वेश्चन करने का, ठीक है, 5 क्वेश्चन आधे घंटे का टारगेट है अपना, ठीक है। सबसे पहली चीज रोटेशनल डायनेमिक के अंदर, ठीक है, ओके, अपन 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं इसको, ओके। सबसे पहली चीज यहां पर आने वाली है यूसीएम नॉन यूसीएम। टेंशन मत लो, सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं एग्जाम में पूछता नहीं, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में चलता उसको सर्कुलर मोशन बोलते, बात खत्म। इफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग मोशन इन अ सर्कल, इफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग मोशन इन अ सर्कल, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जाम में आता करता नहीं, लेकिन सर्कुलर मोशन के 2 टाइप जरूर है, सर्कुलर मोशन के 2 टाइप जरूर है, यूसीएम एंड नॉन यूसीएम, ये एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। क्या यूसीएम का मतलब क्या है, पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म करना लेकिन उसकी एंगुलर स्पीड सेम रहना। इफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद सेम एंगुलर स्पीड, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा और सेम एंगुलर स्पीड के साथ, उसको बोलते हैं अपन यूसीएम, समझ रहे क्या, ओके। अब नॉन यूसीएम किसको बोलते हैं, इफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद डिफरेंट एंगुलर स्पीड, अलग अलग स्पीड के साथ यानी डिस्टेंस कवर कर रहा तो ये नॉन यूसीएम, और सेम स्पीड के साथ कर रहा तो यूसीएम। सिंपल 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता, क्या आता, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूसीएम नॉन यूसीएम। तो पहला पॉइंट डेफिनेशन लिख दिए, समझ रहे क्या, इस तरह से डेफिनेशन क्या है सर, कॉलम बना दे, यूसीएम नॉन यूसीएम करिए, यूसीएम नॉन यूसीएम, ओके। यूसीएम में लिख दे, इफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद सेम एंगुलर स्पीड दैट इज कॉल्ड सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन विच अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद डिफरेंट एंगुलर स्पीड दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूसीएम यूसीएम, फिनिश। सेकंड पॉइंट यूसीएम के एग्जांपल देने का। अब अर्थ जो घूम रहा, ठीक है, सन के अराउंड में, वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा, तो इट इज एग्जांपल ऑफ यूसीएम। नॉन यूसीएम के एग्जांपल देने का,
एनी वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या करा, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अगर चार्जर रहता तो और मज़ा आ जाता, ठीक है जी, नहीं इसमें समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं इसको जो है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन किसको, ये भी समझ लो, ठीक है ना। ये भी सर्कुलर मोशन के टाइप्स है, लेकिन अपने को यहाँ पर आने वाली नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर, ऐसा घूम रहा तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल होता है ऐसा घूम रहा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कुछ भी नहीं है, समझ रहे। ये फैन जो घूम रहा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, अब पूरा वर्टिकल नहीं है, इंक्लाइंड है थोड़ा, ये इसको ऐसा और कर देंगे अपन तो वर्टिकल हो जाता है। क्लैरिटी आ रही, सुनो, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर ये यूसीएम हो सकता है ना। वर्टिकल में क्या होता है, देखो जब ऊपर जा रहा है स्पीड कम हो रही, नीचे आ रहा है स्पीड बढ़ रही, क्यों सर, नीचे आ रहा तो ग्रेविटी असिस्ट कर रही, सपोर्ट कर रही ना नीचे लाने में, तो स्पीड नीचे बढ़ जा रही, जब ऊपर जाने की बारी आ रही स्पीड कम हो जा रही। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है बच्चों, बोलो, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, सेम रहती क्या नहीं, ऊपर जाते वक्त कम, नीचे आते वक्त ज्यादा। अरे वो झूले में बैठे तो मजा आता ना कितना, ऊपर ऐसे राउंड वाले झूले में बैठते तो अपन ऊपर जब स्लो 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 जाते मसला नहीं, जब नीचे आते तो ले फास्ट आते, राइट है ना, क्यों ग्रेविटी सपोर्ट करती ना, है ना, फिर गुदगुदी भी होती, राइट है इस तरह से। तो क्या था, एक सर्कुलर मोशन का दो टाइप, यूसीएम नॉन यूसीएम। यूसीएम के अंदर कांस्टेंट स्पीड से चलता हूं, नॉन यूसीएम के अंदर कांस्टेंट स्पीड नहीं। इसकी एग्जांपल क्या है, यूसीएम की मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। इसकी एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लेने का, उसके अंदर क्या होता है, ऊपर गया तो स्पीड कम, नीचे ज्यादा। ओके, अच्छा, अब इसके अलावा अपने को दो दो पॉइंट तो सफिशिएंट है, दो दो नंबर के लिए। इसके अलावा और अपने को पॉइंट्स अगर भूल गए भाई, कुछ और पॉइंट ऐड करना है तो याद रखो, यूसीएम के अंदर जो है ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो रहता। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा रहता, यूसीएम के अंदर जीरो रहता। यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है जीरो नहीं रहता। अरे क्या मतलब सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, देखो अपनी स्पीड जो है ना, स्पीड के चेंजेस की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तुम इतना बोलो, यहां स्पीड बदल रही क्या, जहां स्पीड नहीं बदली उसका एक्सेलरेशन जीरो रहता। बदलना मतलब एक्सेलरेशन आना, नहीं बदलना मतलब जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है सर, स्पीड पे डिपेंड है। स्पीड बढ़ी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज हुआ, स्पीड नहीं बढ़ी तो जाने। तो यहां पर यूसीएम के अंदर क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। जीरो है का मतलब भी समझो क्या है, तो जीरो का मतलब यह है कि भी चेंजेस नहीं है स्पीड के अंदर। एक्सेलरेशन क्या चीज है, चेंजेस। तो स्पीड के अंदर चेंजेस नहीं है, मतलब उन्हें कौन सा एक्सेलरेशन है, समझ रहे, जीरो एक्सेलरेशन है, इस तरह से। अब स्पीड के अंदर चेंजेस है यहां पर, क्यों सर, यहां से यहां जा रहा फास्ट जा रहा, यहां से यहां स्लो जा रहा, फिर फास्ट फिर स्लो। तो एक्सेलरेशन के अंदर, स्पीड के अंदर चेंजेस है, मतलब जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजेस है। एक्सेलरेशन मतलब चेंजेस, एक्सेलरेशन मतलब चेंजेस, कह के चेंजेस तो स्पीड के चेंजेस। स्पीड के चेंजेस नहीं है मतलब जीरो है। कोई भी चीज नहीं है तो उसे क्या बोलते, है ना, है तो नहीं है, जीरो, नॉट जीरो बोले यहां पर। समझ रहे बात को, इस तरह से। तो आप सिंपल इस तरह के तीन पॉइंट तो आप यहां पर याद कर ले सकते, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोले आपने, इसके अंदर स्पीड सेम है, उसके अंदर स्पीड सेम नहीं है, एंगुलर स्पीड सेम, इसमें एंगुलर स्पीड सेम नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या बोले, इसके अर्थ के एग्जांपल दिए, इसके एग्जांपल क्या दिए, बोलो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के एग्जांपल दिए। तीसरे एग्जांपल क्या दिए, तीसरा पॉइंट क्या बोले आपने, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। चौथा और एक पॉइंट बोल सकते, ठीक है, सोच के बोला जरा, ठीक है। देखो वर्क डन का फॉर्मूला रहता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट है। फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो, फोर्स जीरो मतलब वर्क डन जीरो। मतलब वर्क डन जीरो कहां पर है, जल्दी बोलो जल्दी, फोर्स का, देखो एक्सेलरेशन जीरो जहां पर है, फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो जहां पर है वहां पर पूरा वर्क डन जीरो है। आसान नहीं है क्या आज, ठीक है। जब इन्हें जीरो है तो W इक्वल टू जीरो कहां बनेगा, यहां बनेगा, क्योंकि भाई समझ रहे। तो वर्क डन इज जीरो इन यूसीएम, लेकिन यहां पर वर्क डन जीरो, सिंपल ना, दोनों दोनों जीरो है। चार पॉइंट बन गए, दो दो पॉइंट याद रखो, चार पॉइंट तो मैंने बतला दिया,
ठीक है, वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वर्क बनने वाला है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर ओके जीरो नहीं है, फिनिश। सर्कुलर मोशन इफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग मोशन इन अ सर्कल, दैट इज सर्कुलर मोशन। अलग अलग टाइप बोल सकते हैं क्या, इफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ मोशन ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर मोशन है उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन, वो भी सही है। अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, अपन सिंपल बोलो ना, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा, सर्कुलर मोशन। इफ अ पार्टिकल मोशन, इफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, दैट इज सर्कुलर मोशन। देयर आर टू टाइप्स, उसे कितने पॉइंट टाइप्स है, दो, यूसीएम नॉन यूसीएम। यूसीएम मतलब जिसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती, सर्कुलर ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी इज सेम, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट सेम, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स इज जीरो, वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स इज, सिंपल है ना। एग्जांपल देने का इसके क्या है, मूविंग ऑफ मून में बोल सकते, अर्थ भी बोल सकते, ठीक है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल सर्कल, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन, चार चार पॉइंट, ओके। अब बारी है हमारी इसके बाद सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये 2 नंबर को क्वेश्चन नहीं आया तो ये 2 नंबर को बन सकता है ऐसा, यूसीएम ये वो डिफरेंस नहीं पूछा उनमें तो इनमें पूछता, ठीक है। सर सेंट्रीपीटल फोर्स क्या है, अरे बाबा देखो, सर्कुलर मोशन जब भी हो रहा ना तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, एक सेंटर से दूर लगती, जो सेंटर की तरफ लगती है उसको सेंट्रीपीटल बोलते हैं, जो सेंटर से दूर लगती है उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, खत्म, आसान रहे। सेंटर की तरफ लगने वाली, सेंटर से दूर लगने वाली। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था डिफाइन सेंट्रीपीटल फोर्स, अरे क्या बात है यार, ये 1 नंबर क्या से, सेंट्रीपीटल लिखे वाला है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपीटल, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर, इतना भी लिख के आगे बचना, फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर बोला सेंट्रीफ्यूगल, टुवर्ड द सेंटर बोला सेंट्रीपीटल, खत्म। अरे आसान लग रहा ना। तो सेंट्रीपीटल फोर्स क्या है, इट इज अ फोर्स, तुम लिख रहे हो, नोट कर रहे हो क्या, नहीं नोट मत करो, ये वीडियो मिल जाता आपको, और उसके अलावा जो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देता, ठीक है। बाद में ये वीडियोस देख के लिख सकते हो, उसमें तो समझने मजा नहीं आता, फिर इतना साथ साथ लिखे तो, इतना स्पीड बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वीडियो तो मिल जाता, दूसरा नोट्स भी मिल जाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले सेंट्रीपीटल, इसके 4-4 पॉइंट याद कर लेंगे, 2-2 पॉइंट लिख के आने का एग्जाम में, हाँ मैं 4-4 बतला दे रहा। पहली बात, सेंट्रीपीटल फोर्स लगती कहां पर, जब सर्कुलर मोशन चल रहा तो, हाँ याद रखो, सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर मोशन चल रहा तब लगती, ठीक है। ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन अ फोर्स एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन अ फोर्स एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन अ फोर्स एक्ट away from the center of circle, away from the center of circle, center of circle, okay, सर्कल के सेंटर से दूर लग रही अगर तो क्या है, सेंटर की तरफ लग रही तो सिंपल। सेकंड पॉइंट, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना रियल फोर्स है, क्या है, रियल फोर्स है। ये फोर्स जो ना सेंट्रीफ्यूगल, ये एक्चुअली अपन जब यानी गाड़ी टर्न लेते ना तो अपने को ऐसा लगता, क्या लगता कि भाई अपन गाड़ी को इधर मूव कर रहे तो फोर्स इधर लग रही है अपनी, बट पीछे से एक यानी वार करती है आगे कौन, सेंट्रीफ्यूगल अपना सपोर्ट करती, गिरने देती है अपने को, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, रियल नहीं है, नॉन रियल फोर्स है, पीछे से आती चले भी जाती। जब जब सर्कुलर मोशन आता ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, राइट है क्या, सेंटर की तरफ एक, सेंटर से दूर एक, एकदम सिंपल। जब ये डायग्राम बनेंगे ना अपन, ये डायग्राम जब बनेंगे अपन सर्कुलर मोशन की, तो उसके अंदर एक क्या करने का, सेंटर से तरफ बतलाने के लिए ऐसा एरो देने का, और उसको लिखने का FCP सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसको सेंटर से दूर बतलाने का तो ऐसा एरो देने का, उसका उल्टा, उसको लिखने का FCF, FCP FCF, ठीक है, दूर जा रही हूं सेंटर से। क्लैरिटी हो गई क्या? हाँ, ये जो फोर्स है बेटा, तो ये कैसी फोर्स है, रियल फोर्स है,
एकदम आसान। ये क्या है, रियल नहीं तो स्यूडो। स्यूडो मतलब नॉन रियल ना, नॉन रियल। ये रियल फोर्स है, ये रियल फोर्स है, नॉन रियल है। ये सेंटर तरफ लगती है, सेंटर दूर लगती। समझ रहे क्या? तीसरा पॉइंट, ये कंसिडर होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको समझाया था। न्यूटन्स के लॉ जिसके अंदर ओबे होते हुए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता। ठीक है, जहां पर एक्सेलरेशन जीरो रहता, स्पीड सेम रहती, राइट है। या तो रेस्ट पे रहना या तो स्पीड सेम रहना उसके अंदर, उसको बोलते इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल उसका उल्टा, चेंज स्पीड। ओके, सिंपल रहे, ज्यादा टेंशन न करो, इतना बोलो ना, याद कर लो। क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स कंसिडर्ड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इन्हें कंसिडर होता। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। It is considered in inertial frame of reference. It is considered in non-inertial frame of reference. Easy है ना? चौथा पॉइंट, इसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इसका भी फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सर क्यों सर दोनों का फॉर्मूला सेम क्यों है? अरे दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ना, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन बताने के लिए वेक्टर यूज करना पड़ेगा। अब वेक्टर यूज करने के लिए ऐसा वेक्टर लगा दिया अपन, तो यहां पर एक उसको यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ता अपने को, ये बतलाने के लिए डायरेक्शन कौन सी है। तो यहां पर एक आर कैप लगाने का, ऐसा। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों के फॉर्मूले सेम है। एमवी स्क्वायर बार, एमवी स्क्वायर बार, यहां पर आर। अरे भाई ज्यादा टेंशन हो रहा क्या? ऐसा नहीं लगाना, दिल बोल रहा कुछ नहीं। एफ इजिकल टू एक में प्लस एमवी स्क्वायर बाय आर लिखने, एक में माइनस लिखने का। सर इसको माइनस क्यों लिए, इसको प्लस क्यों लिए? सिंपल क्वेश्चन। देखो, रेडियस की डायरेक्शन कैसे रहती है? हमेशा सेंटर से दूर रहती। रेडियस की डायरेक्शन हमेशा सेंटर से दूर रहती। तो यहां पर रेडियस की डायरेक्शन सेंटर से दूर होगी, फोर्स की सेंटर की तरफ हो गई, तो दोनों एक दूसरे अपोजिट होगी नहीं। समझ रहे? तो फोर्स और रेडियस दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए माइनस लगाए। यहां पर क्या है, रेडियस की डायरेक्शन सेंटर से दूर हमेशा रहती। भाई किसी ने पूछ लिया रेडियस की डायरेक्शन किधर रहती सर्कल के अंदर, बोलने का सेंटर से दूर रहती हमेशा। अब सेंटर से दूर है और फोर्स भी सेंटर से दूर है, दोनों सेम डायरेक्शन है, इसलिए प्लस लगा दिए। दो पॉइंट याद करो, चार बतला दिया मैंने तुम्हारे को कैसे लिखने का, सिस्टमेटिक बना के वो बोलता। देखो, हाँ, सेंट्रीपिटल इन द सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन अ फोर्स एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन a force acts away from the center of circle, that is called centrifugal force। इसकी डायग्राम सिंपल दे देने का ऐसी। ठीक है, उसके बाद इट इज रियल फोर्स, यहां लिखने का इट इज नॉन रियल फोर्स, फिर लिखने का इट इज कंसिडर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज कंसिडर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल। ठीक है, इट इज इट्स फॉर्मूला गिवन बाय, इट्स फॉर्मूला गिवन बाय, ऐसा लिखना, इट्स फॉर्मूला गिवन बाय, दोनों का फॉर्मूला दिए वाला है। हो गया क्या फिनिश? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होगा अपना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ अपने पास एक्सप्रेशंस बतलाने के अलग, जैसे बैंक रोड के लिए, अनबैंक रोड के लिए। ठीक है, उसके अलावा वेल ऑफ डेथ के लिए बतलाने का है, कोनिकल पेंडुलम के लिए बतलाने का है। ये अलग अलग एक्सप्रेशन है जो 3-3, 4 नंबर है क्वेश्चन से। ठीक है, अब डायरेक्टली अपन अनबैंक रोड के लिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है ना, तो पहला अपना जो यहाँ पर टाइप शुरू होने वाला है बेटा, वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर अ मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑन अ व्हीकल मूव हॉरिजॉन्टल अनबैंक्ड रोड। ठीक है, तो निकालने का क्या है अपने को, एक्सप्रेशन बनाने का, एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला बतलाने का है, एक्सप्रेशन का मतलब फॉर्मूला। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे, एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम, अपन पढ़ रहे एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर, पहला एप्लीकेशन उसके अंदर पढ़ रहे अपन। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, स्पीड बोला बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड
ऑन अनबैंक्ड हॉरिजॉन्टल रोड, अनबैंक्ड पहले तो समझ लो बैंक किसको बोलते हैं और अनबैंक किसको बोलते हैं। 9 मिनट है अपने पास, टेंशन मत लो, ठीक है, आसानी से कवर होता है टॉपिक, समझो अच्छे से। बैंक्ड किसको बोलते हैं, अनबैंक किसको बोलते हैं। ये अपना टन आया हुआ है, टन समझते हैं ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये रोड है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अपन इस तरह से। तो ये जो टन आया हुआ है अपना, तो जब अपन ये रास्ते से होते हुए ये रास्ते पर जा रहे, ऐसे जा रहे, ठीक है, तो ये पोर्शन पे अपने को एक टन मिल रहा है जिसका सेंटर यहां कहीं तो मिल रहा है अपने को करीब में। ये रोड है, ये रोड है, यहां अपनी गाड़ी चल रही और इतना पोर्शन में एक छोटा सा आर्क बना रही है, एक सर्कुलर मोशन का कुछ हिस्सा है उसमें। देखो अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आर्क बन रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं बड़ा जाके सर्कल इधर बन रहा होने। तो ये यहां पर जो गाड़ी चल रही, अब दो तरह से पैटर्न बन सकता, एक तो रोड जो है ना एकदम प्लेन रह सकती है ऐसी, हाँ, एक रोड रहती, इसको बोलते हैं अनबैंक्ड, जिसको प्लेन बोलते हैं। बैंक्ड किसको बोलते हैं, ये रोड एक इस तरह थोड़ी सी उठा दी हुई रहती, जैसे ये ऐसी रोड है, कर्व ऐसा है, टन ऐसा है, हाँ, ऐसा प्लेन एकदम नहीं, अगर रोड को ऐसा उठाया हुआ है इसको बैंक्ड बोलते हैं। सिंपल है रे, इस तरह से ये ऐसा बोले प्लेन चल रहा, ये क्या है अपना अनबैंक्ड। और बैंक्ड बोले तो क्या, थोड़ा इस तरह से हमने क्या करे, रोड को थोड़ा ऊपर उठा दिया इस तरह से, कुछ एंगल के ऊपर, ये रोड ऐसे जाएंगे आप, कुछ एंगल के ऊपर उठा दी, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। कितने से बैंक करे वो एंगल, समझ रहे बात को। तो अब अपन जो है तो इसको समझने वाले हैं। अभी बैंक रोड मतलब है सिंपल रोड जो अपनी हॉरिजॉन्टल रहने वाली है और टर्न रहने वाला है। तो अपन क्या करें, वहां पर जो टर्न आया उस जगह पर इस तरह से एक रोड ले लिए, इस रोड के ऊपर यहाँ पर एक गाड़ी इस तरह से बना दी अपनी 4 व्हीलर, कुछ भी बना सकते मर्जी आपकी, ठीक है, क्या इतना समझ में आ रहा है अच्छे से। अब क्या करें, ये रोड जो है ना बेटा असल में है कैसी, ऐसी है, देख रहे बेटा, हाँ ऐसी है ये, जो अपनी गाड़ी चलती तो, ठीक है ना। इसका सर्कल यहां कहीं तो बनने वाला है, सेंटर, रोड के बाहर उसका सेंटर बन रहा। अभी देखिए अपन ने, मैंने इसे रोड बतलाया आपको, ठीक है, यहां सेंटर बन रहा, गाड़ी ऐसे चल रही, उसका सेंटर बाहर आ रहा है ना, इस तरह से। तो यहां पर भी रे बेटा इसका सेंटर बाहर आने वाला है, तो सेंटर ओ दे देंगे नाम इसका एग्जांपल के तौर पर। अब जब गाड़ी टर्न ले रही है ना बेटा, गाड़ी जब टर्न ले रही है तो उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगते, वो फोर्सेस समझ लेना कैसे लगते हैं, तो ठीक है, बिल्कुल आसान है। जो बिल्कुल परपेंडिकुलर लगती सरफेस को, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगती वो समझाता, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन जैसे गाड़ी अगर ऐसी है तो ऐसी परपेंडिकुलर लगती उन्हें, 90 डिग्री एंगल बनती। गाड़ी अगर ऐसी है, ठीक है, तो ऐसी लगती फोर्स, समझ रहे बात को। गाड़ी अगर ऐसी है तो ऐसी, ऐसे नहीं चल रही बेटा, गाड़ी ऐसे चल रही है, बच्चियां कंफ्यूज हो रही, हाँ तुम समझ रहे होंगे गाड़ी क्या ऐसे जा रही, बल्कि ऐसा नहीं, ये पीछे के 2 टायरा बतला रहा खाली मैं, गाड़ी ऐसी चल रही है असल में, हाँ वो ऐसे चल रही समझो गाड़ी, ऐसा कुछ, ओके। अब आगे ड्राइवर का तो नहीं बना सकते पार्ट वो, ठीक है, इधर इसके टायर से बहुत बुरी दिख रही वो तो, ठीक है। लेकिन ये जो बिल्कुल परपेंडिकुलर वाला जो पार्ट है उसका, उसके ऊपर क्या लगने वाली है, नॉर्मल रिएक्शन। जैसे गाड़ी अगर ऐसी होगी अपनी, ये कहाँ आता, मौत के कुएं में, वेल ऑफ डेथ के अंदर, है ना, दीवार पे आ जाती पूरी गाड़ी ऐसे, तो अब नॉर्मल रिएक्शन ऐसी लगने वाली है। यानी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगने वाली है। कैसे लगने वाली है, सिंपल है ना। दूसरी बात देखो, अब यहां पर जो फोर्स लगने वाली है, अब देखो ये टन जो ले रहे अपन गाड़ी को, तो एक बहुत यहां पर काम की चीज समझना कि एक फ्रिक्शन फोर्स रहती, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं उसको अपन, ठीक है। वो फ्रिक्शन फोर्स क्या रहती, जो अपने टायर के ग्रिप रहते और रोड की जो ग्रिप है, समझ लो रोड का जो फ्रिक्शन है, उसका खुरदुरापन जो है वो है ना अपनी गाड़ी को स्लिप होने से बचाता। अपन जब टर्न ले रहे,
अच्छा, टर्न लेते वक्त अपनी अगर रोड बिल्कुल प्लेन रही, स्लीपी सरफेस रही, प्लेन मतलब, और अपने टायर भी एक नहीं घिसे हुए रहे, अपन गिर जाते, टर्न नहीं ले सकते उस टाइम पर। तो उससे बचने के लिए, अपन गिरना नहीं इधर, उससे बचने के लिए वहां पर अपने को एक फोर्स अपनी हेल्प करती है, उसका नाम है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। कहां रहती? तो रोड और टायर के दरमियान में रहती फोर्स। ये क्या काम करती? ग्रिप बना के रखती, टायर को रोड के दरमियान में पकड़ बना के रखती है, गिरना नहीं गाड़ी बोलकर। समझ रहे बात को? तो ऊपर लगी नॉर्मल रिएक्शन और इधर लगी सेंटर की तरफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, सेंटर से दूर कौन लगती? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट है। अरे गाड़ी का वजन कुछ तो होगा ना भाई, गाड़ी का वजन कुछ तो होगा ना, तो उधर नीचे लगेगा वेट ऑफ द व्हीकल, mg, याद कर लो, ठीक है। टर्न लेते वक्त हेल्प किसने किया? स्टैटिक फ्रिक्शन ने। उसके अगेंस्ट में कौन लगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, इसको कैसा बतलाता है टेक्स्ट बुक में? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गायब कर देता। टेक्स्ट बुक को अगर आप देखेंगे ना बेटा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गायब है उसमें। अब सुनो, वो क्या बोलता कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये प्रोवाइड कर रही, क्या प्रोवाइड कर रही? इन्हें इधर लग रही ना, इन्हें एक्चुअल काम किसी सेंटर की तरफ जाने का काम कर रही। सेंटर की तरफ जाने वाली फोर्स का नाम क्या था? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ऐसा बोलता उन्हें, और ऐसी इक्वेशन बनाता। समझ रहे बात को? अपन वैसा भी करेंगे या ऐसा भी करेंगे तो दोनों भी सही है, ठीक है। सभी फॉर्मूले बनने वाले, तो सिंपल। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको अपन ऐसे बैलेंस करेंगे तो आसान पड़ जाएंगे अपने लिए, क्योंकि सारे चारों पांचों डेरिवेशन ऐसे बतलाऊंगा मैं तुम्हारे को, हाँ याद हो जाएंगे। mv² r, कोई होने वाला बैलेंस करे तो दोनों इक्वल। और वैसे जो अभी मैंने बतलाया सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता बोलकर इन्हें, तब भी वही होने वाला है, ठीक है। ओके, इन्हें प्रोवाइड करता बोला, अपन बोल रहे बैलेंस करता, दोनों की बातें सेम। उन्हें क्या बोल रहा? इन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता, इसलिए इन्हें बराबर mv² के। हाँ, ये प्लस माइनस सिंबल साइन नहीं लगाते अपन, क्यों? मैग्नीट्यूड ले रहे, डायरेक्शन नहीं ले रहे, इसलिए दोनों को प्लस में लेते अपन, सेंट्रीपिटल फोर्स को भी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी प्लस में लेते। समझ रहे क्या? सुनो, तो अभी क्या है कि अगर इन्हें ऐसा बोला तब भी सही है। अपन क्या बोल रहे कि ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये क्या कर रहा? बैलेंस कर रहा इसको, तब अपन भी सही है, क्योंकि इन्हें इसको बैलेंस कर रहा तो इक्वल हो जा रहा। दो भी तरफ से बातें सही है। ओके, समझ में आ रही बात? इस तरह से तो Fs यहां पर, उधर mv²। एक फार्मूला सिखाता है बच्चों, ये फार्मूला याद करना, F = μSn होता, ठीक है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है क्या? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या था? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन। ये फार्मूला याद कर लेना, क्लास 11 में पढ़ने मिला था अपने को, ओके, फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ने मिलता है। इसको आसान ट्रिक बोलता मैं, इसको ऐसे याद रखो, F = μn, फन से याद रखो, SS नहीं भी लगाया तो कोई मसला नहीं, फन, F = μn, फन से याद रखो, ठीक है। अभी कौन किसको बैलेंस कर रहा है देखने का सबसे पहले, ठीक है। बैलेंस कौन किसको कर रहा? ये वाली फोर्स इसको बैलेंस कर रही ना, तो लिख देंगे अपन, ठीक है। mv² बैलेंसेस Fs, है ना, इन्हें इधर जा रही इधर जा रही, दोनों को बैलेंस कर रहे, उन्हें ऊपर है नीचे। mg बैलेंसेस नॉर्मल रिएक्शन, सिंपल है ना, कोई मसला नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब इसको जो है mv² जैसे कि वैसे = Fs के बारे में अपन जानते क्या होता है, इन्हें μSn होता है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अपने क्वेश्चन में क्या बोला? वेलोसिटी निकालो बोला, वेलोसिटी निकालो बोला, स्पीड निकालो बोला, स्पीड, तो स्पीड का यहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 2 में है ना, तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे 1 से, आसान है। इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, क्या होगा? mv² = μSn, और अपॉन में, है ना, ये इक्वेशन लिख दिया अपन ने, ये इक्वेशन वहाँ लिख दी है, हाँ। अब अपॉन में ये इक्वेशन लिख देंगे उसके, mg अपॉन में n, n से n, m से m, v² अपॉन में ये r नीचे आ गया, तो rg = μs, सिंपल है ना। अब आगे देखो,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर जी को उधर भेज दिया अपन ने, आर जी म्यू एस एज इट इज, राइट है। वी इज इक्वल टू, अब स्क्वायर हटा है तो रूट में लग जाएगा म्यू एस आर जी, फिनिश। 3 नंबर का क्वेश्चन 2024 में पूछा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, सेफ्टी स्पीड फॉर अनबैंक रोड, हॉरिजॉन्टल अनबैंक रोड। एकदम सिंपल है, इसको खाली अब थ्योरी कैसे बोलना वो समझा दें, ठीक है। सुनो, डायग्राम बना दिए, डायग्राम के अंदर लिखने का कंसीडर, ओके, व्हीकल ऑफ अ मास m परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ओके, ऑफ अ सर्कल ऑफ अ सेंटर O, रेडियस इज इक्वल टू r। इतना थ्योरी पहला पॉइंट लिख दिया, डायग्राम बना दिए। दूसरे पॉइंट में, ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी व्हीकल, व्हीकल पे 4 फोर्सेस लगते, ठीक है। कौन सी आप बोलने का, ठीक है। नंबर 1, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। सेकंड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। नंबर 3, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड। इतना डिटेल नहीं भी लिखे ना, ऐसा लिख दिए, देयर आर 4 फोर्सेस एक्टिंग, और कौन से लगती वो लिख दिया खाली, बस, कोई मसला नहीं, ठीक है। आगे अब यहां पर कौन किसको बैलेंस कर रहा है वो बोलेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये लिख दिए इक्वेशन, सॉरी, ठीक है। आगे पीछे कर सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस वेट ऑफ द व्हीकल, ये इक्वेशन 2 लिख दिया, ठीक। इक्वेशन 2 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 1, फिर ये कर दिए। फिर आखिरी में जो क्वेश्चन पूछा था, इट इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, अब जो क्वेश्चन पूछा था वो लिख देने का, मैक्सिमम पॉसिबल सेफ्टी स्पीड, ओके, जो भी बोला था उसमें। क्लियर होगा क्या? 3 क्वेश्चन हो सके, 5 क्वेश्चन का टारगेट था, लेकिन 3 ही हुए। अभी आज के सेशन में इतना कवर करो आप अच्छे से। देखो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह सर्कुलर मोशन का आधा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके अंदर क्या क्या पढ़ने का बोल देता अभी तुम्हारे को। बैंक रोड के 2 मेथड्स, मैक्सिमम स्पीड निकालने का, मिनिमम स्पीड निकालने का, ठीक है। तीसरी चीज वर्टिकल सर्कुलर मोशन और कोनिकल पेंडुलम, चैप्टर फिनिश, सर्कुलर मोशन फिनिश। फिर इसके बाद आता रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन भी आसान है, उसके अंदर 3 डेरिवेशन तो एक जैसे छे, टॉर्क के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए और एंगुलर मोमेंटम के लिए 3 डेरिवेशन। एक डेरिवेशन सीखूंगा, तीनों भी आ जाएंगे वो। फिर उसके अंदर एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, वो पढ़ने का पार्ट है। रोलिंग मोशन बोल के आखिरी टॉपिक है फिनिश। एक बड़ा चैप्टर है ये।